खरगोश और कछुआ। एक कहानी। हरी भरी जंगल में एक चंचल खरगोश हैरी और एक शांत कछुआ टिमी बहुत अच्छे दोस्त थे। हैरी तेज था और अपनी गति पर गर्व करता था, जबकि टिमी धैर्यवान और शांत स्वभाव का था। एक दिन हैरी ने कहा, टिमी, तुम बहुत धीमे हो, मैं तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा सकता हूँ। टिमी मुस्कुराया और बोला, शायद मैं धीमा हूँ, लेकिन चलो रेस लगाकर देखते हैं। जंगल के सारे जानवर रेस देखने के लिए इकट्ठा हुए। रेस शुरू हुई और हैरी तेजी से आगे निकल गया। आत्मविश्वास से भरा हुआ हैरी एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसने सोचा, टिमी को यहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इस बीच टिमी धीमे धीमे चलता रहा। उसने कभी रुकने का काम नहीं लिया और मुस्कुराते हुए जानवरों की हौसला अफजाई को स्वीकार किया। जैसे ही सूरज डूबने को आया, हैरी जागा और देखा कि टिमी फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका है। हैरी जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन तब तक टिमी लाइन पार कर चुका था। जंगल खुशियों से गूंज उठा। हैरी हंसते हुए बोला, टिमी, मैंने एक बड़ा सबक सीखा, धैर्य और निरंतरता से जीत हासिल होती है। उस दिन के बाद हैरी ने कभी टिमी को कम नहीं आंका और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक गर्म दोपहर एक चींटी नदी के किनारे खाना खोज रही थी। अचानक जमीन फिसल गई और वह नदी में गिर गई। तेज धारा उसे बहा ले जाने लगी और वह बचने की कोशिश कर रही थी। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा एक कबूतर उसकी परेशानी देख रहा था। तुरंत दयालु कबूतर ने एक बड़ा पत्ता तोड़ा और पानी में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। चींटी ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद प्यारे कबूतर, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी दया को कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद चींटी फिर उसी नदी के पास खाना ढूंढ रही थी। उसने देखा कि एक शिकारी कबूतर की ओर तीर का निशाना लगा रहा है। खतरा भांपते हुए चींटी जल्दी से शिकारी के पास गई और उसके पैर पर काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर उड़कर सुरक्षित जगह पहुंच गया। बाद में कबूतर चींटी के पास आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई छोटी दोस्त, धन्यवाद। चींटी ने जवाब दिया, मैंने बस तुम्हारी दया का कर्ज चुकाया है। हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। उस दिन से चींटी और कबूतर गहरे दोस्त बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि दया और कृतज्ञता सबसे मजबूत बंधन बनाते हैं। सिन्हा और चूहे की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच जंगल का राजा शेर एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी और जंगल में चारों ओर पक्षी चहचहा रहे थे। पूरा जंगल जीवन से भरा हुआ था, पर शेर गहरी नींद में था। उसी जंगल में पास ही एक छोटा चूहा अपने बिल से बाहर आया। वह खाना ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। ये चूहा बहुत जिज्ञासु था और हमेशा जंगल की खोजबीन में लगा रहता था, चाहे उसे खतरा ही क्यों न हो। आज खेलते कूदते वह गलती से शेर के बड़े से पंजे पर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में गरजते हुए चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांप रहा था। शेर ने गुस्से में कहा, अरे, तुमने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते भी हो तुमने किसे परेशान किया है। चूहा कांपते हुए पर हिम्मत जुटाते हुए बोला, हे जंगल के राजा, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैंने जानबूझकर आपको परेशान नहीं किया। मैं बहुत छोटा और कमज़ोर हूँ, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ये सुनकर शेर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। तुम मेरी मदद करोगे? ये सबसे मज़ेदार बात है जो मैंने आज सुनी है। फिर भी शेर ने चूहे की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे छोड़ दिया। उसने कहा, जाओ छोटे से जीव, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
लेकिन याद रखना, मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। चूहा जल्दी से वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूमते हुए एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल की मजबूत रस्सियां शेर के पैरों और शरीर को जकड़ चुकी थी। शेर ने खुद को छुड़ाने के लिए खूब ताकत लगाई, लेकिन जितना ज्यादा वह छटपटाया, रस्सियां उतनी ही कसती चली गई। थक हार कर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। चूहे ने यह दहाड़ सुनी और तुरंत वहां भागा। उसने शेर को रस्सियों में फंसा देखा और बोला, महाराज घबराए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने थके हुए स्वर में कहा, तुम क्या कर सकते हो छोटे से चूहे, ये रस्सियां बहुत मजबूत हैं। चूहा बोला, आप बस देखिए। और बिना समय गंवाए उसने अपनी नुकीली दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। वह लगातार मेहनत करता रहा। थोड़ी देर बाद रस्सियां टूट गई और शेर आजाद हो गया। शेर ने उठकर अपने शरीर को झटका और चूहे को आभारी निगाहों से देखा। शेर बोला, तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना छोटा प्राणी इतनी बड़ी मदद कर सकता है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, हम सभी के पास अपनी ताकत होती है महाराज। कभी कभी छोटे जीव भी बड़ी मदद कर सकते हैं। Thanks for watching. Like, share, and subscribe the channel, folks. And keep watching. एक गर्म दोपहर एक चींटी नदी के किनारे खाना खोज रही थी। अचानक जमीन फिसल गई और वह नदी में गिर गई। तेज धारा उसे बहा ले जाने लगी और वह बचने की कोशिश कर रही थी। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा एक कबूतर उसकी परेशानी देख रहा था। तुरंत दयालु कबूतर ने एक बड़ा पत्ता तोड़ा और पानी में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। चींटी ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद प्यारे कबूतर, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी दया को कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद चींटी फिर उसी नदी के पास खाना ढूंढ रही थी। उसने देखा कि एक शिकारी कबूतर की ओर तीर का निशाना लगा रहा है। खतरा भांपते हुए चींटी जल्दी से शिकारी के पास गई और उसके पैर पर काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर उड़कर सुरक्षित जगह पहुंच गया। बाद में कबूतर चींटी के पास आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई छोटी दोस्त, धन्यवाद। चींटी ने जवाब दिया, मैंने बस तुम्हारी दया का कर्ज चुकाया है। हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। उस दिन से चींटी और कबूतर गहरे दोस्त बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि दया और कृतज्ञता सबसे मजबूत बंधन बनाते हैं। सिंह और चूहे की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच जंगल का राजा शेर एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी और जंगल में चारों ओर पक्षी चहचहा रहे थे। पूरा जंगल जीवन से भरा हुआ था, पर शेर गहरी नींद में था। उसी जंगल में पास ही एक छोटा चूहा अपने बिल से बाहर आया। वह खाना ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। ये चूहा बहुत जिज्ञासु था और हमेशा जंगल की खोजबीन में लगा रहता था, चाहे उसे खतरा ही क्यों न हो। आज खेलते कूदते वह गलती से शेर के बड़े से पंजे पर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में गरजते हुए चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांप रहा था। शेर ने गुस्से में कहा, अरे तुमने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते भी हो तुमने किसे परेशान किया है। चूहा कांपते हुए पर हिम्मत जुटाते हुए बोला, हे जंगल के राजा, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैंने जानबूझकर आपको परेशान नहीं किया। मैं बहुत छोटा और कमज़ोर हूँ, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। यह सुनकर शेर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। तुम मेरी मदद करोगे? यह सबसे मज़ेदार बात है जो मैंने आज सुनी है।
फिर भी शेर ने चूहे की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे छोड़ दिया। उसने कहा, जाओ छोटे से जीव, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखना मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। चूहा जल्दी से वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूमते हुए एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल की मजबूत रस्सियां शेर के पैरों और शरीर को जकड़ चुकी थी। शेर ने खुद को छुड़ाने के लिए खूब ताकत लगाई, लेकिन जितना ज्यादा वह छटपटाया, रस्सियां उतनी ही कसती चली गईं। थक हारकर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। चूहे ने यह दहाड़ सुनी और तुरंत वहां भागा। उसने शेर को रस्सियों में फंसा देखा और बोला, महाराज घबराए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने थके हुए स्वर में कहा, तुम क्या कर सकते हो छोटे से चूहे, ये रस्सियां बहुत मजबूत हैं। चूहा बोला, आप बस देखिए, और बिना समय गंवाए उसने अपनी नुकीली दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। वह लगातार मेहनत करता रहा। थोड़ी देर बाद रस्सियां टूट गई और शेर आजाद हो गया। शेर ने उठकर अपने शरीर को झटका और चूहे को आभारी निगाहों से देखा। शेर बोला, तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना छोटा प्राणी इतनी बड़ी मदद कर सकता है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, हम सभी के पास अपनी ताकत होती है महाराज, कभी कभी छोटे जीव भी बड़ी मदद कर सकते हैं। Thanks for watching. Like, share, and subscribe the channel, folks, and keep watching.